सकें। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, बुर्ज कौस वालों के लिए बुर्ज शुम्ला में होने वाले जो दो नए चांद, उनमें से पहला नया चांद 0 डिग्री पर आपके 10वें घर यानी करियर, शोहरत और इज़्ज़त वाले घर में हो रहा है। अगर आपका एसेंडेंट बुर्ज कौस के इब्तदाई यानी 0 से 3 दर्जे के दरमियान में, तो इस नए चांद के असरात आप पर खासे नुमायाँ होंगे। क्योंकि इस साल आपको इसी घर में 2 नए चांद मिल रहे हैं, इसलिए आपके पेशा वराना उमूर पर दुगनी तवज्जो मरकूज़ हो सकेगी। 10वें घर का ताल्लुक़ करियर, इज़्ज़त व वक़ार, समाजी मुकाम और ज़िंदगी के बड़े अहदाफ से है। अगर आप रिटायर्ड हैं या मुलाजमत नहीं करते तो ये वक्त इस बारे में सोचने का है कि आप किस तरह दूसरों की खिदमत कर सकते हैं। अपनी महारत, अपनी स्किल या अपने एक्सपर्टीज़ को आप कैसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और मुआशरे में अपना किरदार, बल्कि अपना भरपूर किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं। नया चांद इस घर में आम तौर पर नई मुलाजमत तलाश करने, नया प्रोजेक्ट शुरू करने या किसी बड़े पेशा वराना हदफ पर काम करने के लिए नहायत मौसू होता है। ताहम ये नया चांद जो है ना, एक तरह का वाइल्ड कार्ड है, क्योंकि ये आपके 7वें घर बुर्ज जौज़ा में मौजूद यूरेनस के साथ जो है वो स्क्वायर बना रहा है, और जो कि ये स्क्वायर जो है अब रिश्तों, शराकत दारियों, कारोबारी ताल्लुकात, क्लाइंट्स और हत्ता के बहन भाइयों से वाबस्ता उमूर में अचानक तनाव या तब्दीली लाने का सबब बन सकती है। ये स्क्वायर जो है इसका मतलब ये हुआ कि पेशा वराना सतह पर होने वाली कोई भी बड़ी तब्दीली ज़ाती या पेशा वराना ताल्लुकात में दबाव पैदा कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो दें, ख़ास तौर पर इसलिए कि अगले महीने 29 दर्जे बुर्ज शुम्ला पर दूसरा नया चांद जो है वो आपके 10वें घर में होगा, जो ज़ोहल के साथ आपके 4थे घर में वापस आने के साथ ही आपको करियर और घर, ख़ानदानी ज़िंदगी के दरमियान जो बैलेंस जो है करने के लिए ये सारी चीज़ों को, यानी करियर को, घर को, ख़ानदानी ज़िंदगी को बैलेंस करने पर मजबूर करेगा। सिर्फ आपको ये इशारा नहीं देगा कि जी आप ये कर लें, बल्कि आपको ये पुश करेगा और उस वक्त आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ये नया चांद जो है 9वें घर में मौजूद रेट्रोग्रेड जो अतारत है उसके ज़ेर असर आपके लिए आला तालीम, कोर्सेज़, तालीम व तदरीस, ट्रेनिंग, सफरी मंसूबे या नई जो फ़िक्री सिमत है उसके बारे में सोचने के मौके आपके लिए पैदा कर सकेगा। और इसने पहले भी ये सारे काम किए होंगे। ये तमाम तजर्बात अब आपके पेशा वराना फ़ैसलों को बराह रास्त मुतासर कर सकते हैं, इफ़ेक्ट करेंगे उनको। करियर में मुमकिन तब्दीलियों के साथ साथ कुछ अफराद काम के सिलसिले में सफ़र भी कर सकते हैं। इस वक्त आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना रिज्यूमे जो है अपडेट रखिएगा, उसको अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है वो लिंक्डइन वगैरह जो भी मुतलका और इससे रिलेटेड कुछ बेहतर अगर साइट्स भी हैं तो वहाँ उनको बेहतर बनाइएगा अपने रिज्यूमे को, और वहाँ जो आपका प्रोफाइल है उसमें मज़ीद बेहतरी पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। आप हेडशॉट या प्रोफेशनल फ़ोटो बनवाइएगा और आने वाले मौके के लिए ख़ुद को तैयार रखिएगा। ये जो है इस नए चांद के दीगर अहम पहलू में सूरज और नया चांद जो है वो फोकल पॉइंट बना रहे हैं, जहाँ एक तरफ प्लूटो बुर्ज दलो 3रे घर में और दूसरी तरफ ज़ोहल और नेपच्यून बुर्ज हमल 5वां घर, उसके साथ कॉइनकॉक्स बनता है। ये आपके लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि करियर में नए आगाज़ के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन, मीडिया पर बिज़नेस और ख़यालात के इजहार के अंदाज में बुनियादी तब्दीली लानी होगी। 3रे घर का जोर किसी नए वेबसाइट लॉन्च करने की तरफ, सोशल मीडिया एक्टिवेशन की तरफ, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करने या जदीद मीडिया जो है अप्रोच इख्तियार करने पर हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। 5वां घर आपकी तख्लीकी सलाहियत, ज़ाती खुशी और ख़ुद के इजहार से, यानी एक्सप्लोर अपनी पर्सनल जो भी आपकी ज़ात है, आपकी टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, उसका एक्सप्लोर करने के लिए उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ज़ोहल और नेपच्यून की जो रेट्रोग्रेड पोजीशन जो है वो यहाँ वक्ती तख्लीकी रुकावट या उलझन ला सकती है। इस नए चांद का पैगाम यह है कि अभी आपको इस बात पर ऐद करना होगा, अपने आप को समझाना होगा और अंदर तरह अज़्म पैदा करना होगा कि आप पेशा वराना ज़िंदगी में कुछ मुख्तलिफ करने जा रहे हैं। यह आपको अपने आप को यकीन दिलाना होगा। चाहे इसका मुकम्मल नक्शा अभी वाज़े ना भी हुआ हो, लेकिन असल जो तफसीलात हैं
اس کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اگلے مہینے آنے والے گرہن کے وقت زیادہ نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس کے علاوہ یہ نیا چاند جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ موجودہ پیشہ ورانہ اور ذاتی تبدیلیوں کے باوجود آپ آخرکار فتح حاصل کر لیں گے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کا جو ہے مڈ ہیون برج حملہ کے 8 سے 12 درجے کے قریب ہے، وہ یقینی طور پر کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اگلے سال موسم بہار میں اس جگہ ہونے والے گرہن سے کریئر میں ایک بڑی پیش رفت وہ دیکھنے کو مل سکے گی، اور